परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं तेरे संगति के लिए प्रभु, तेरे डर भय के लिए हमारे जीवन में आपने दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और पिता, इस वक्त प्रभु जी हम सभी लोग जितने मसीह भाई बहन सब लोग जो है आज आप परमेश्वर तेरे वचनों को सुनते हैं और मानते हैं। यही आशा के साथ प्रभु जी हम जो है आपके वचनों में और आपके ज्ञान में और आपके डर भय में हम सभी मसीह भाई बहन जो है आगे बढ़ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे दया के लिए, हम धन्यवाद करते हैं पिता तेरे अनुग्रह के लिए, जो परमेश्वर पिता हमको आपने अपनी समझ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा हमको जिलाया है, हमको छुड़ाया है, हमको बचाया है हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से हमको आपने बचा लिया है पिता। हम उसके लिए लाख लाख तेरा धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय पिता सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि संसार में हम देखते हैं प्रभु जी हर जगह धोखा ही धोखा है, हर जगह पाप ही पाप है, हर जगह बुराई ही बुराई है। लेकिन पिता तेरे जन प्रभु आज बड़ी भूख और प्यास के साथ खुदावन पिता प्रभु आपको पुकारते हैं, आपको ढूंढते हैं, खोजते हैं पिता। यीशु के सामर्थी नाम में उनकी हर एक दिक्कतों को, हर एक समस्याओं को आप दूर कीजिए और बदल दीजिए पिता, ताकि परमेश्वर पिता वो भी खुलकर आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें प्रभु जी, और खुलकर धन्यवाद दे सकें और आपसे प्रभु जी बातचीत कर सकें कि सच्चा खुदावन आप प्रभु हर एक जन के दिल में, हर एक जन के मन में आप रहते हैं पिता। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सामर्थ्य यह हुआ आप प्रभु जी बदल दो उनके मन को, उनके दिल और दिमागों को बदल दो। जितने मसीह भाई बहन आज जो है बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुनते हैं और प्रार्थना में मन लगाकर अपने जीवन को जो है चलाते हैं, परमेश्वर उनको बदलता है, परमेश्वर उनको हर एक ज़रूरतों को, हर एक इच्छाओं को पूरा भी करता है और परमेश्वर उनको जो है सहायता और मदद भी करता है। तो हम इसी आशा के साथ जो है परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए हम सभी मसीह भाई बहन जो है परमेश्वर पिता के अनुग्रह में हम आगे बढ़ रहे हैं। पिता का हम सब लोग जो है धन्यवाद करें, हाथों को उठाकर। इस समय मेरे प्रियो आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, परमेश्वर पिता का आप सच्चे मन से खुलकर आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सचमुच में आपको बल देगा, ज्ञान देगा, शक्ति और सामर्थ देगा। आपको हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आज आपको बचाएगा और छुड़ाएगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर हमारे संग में है, हमारे साथ में है, हमारे जो है अंदर रहता है, हमारे दिल में रहता है, हमारे मन में रहता है। वो परमेश्वर आपको पुकारता है, वो परमेश्वर आपको ढूंढता है, खोजता है और हर एक ज़रूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को वो पूरा भी करता है। इसलिए उस परम प्रधान परमेश्वर पिता का आप धन्यवाद करो, महिमा करो, तारीफ करो, बड़ाई करो, जय जयकार करो। तभी परमेश्वर जो है आपको बल बुद्धि ज्ञान ताकत देगा और आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको बचाएगा। इसलिए उस पिता परमेश्वर का हम आपको धन्यवाद देना है। उसकी संगति में रहना है, उसके डर भय में, उसके नियमों को मानना है, उसके डर भय में हमको चलना है। तभी आपको परमेश्वर आशीष करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा और आपको मेरे जो नया मंदा खिलाएगा। क्योंकि वचन में कहता है चाहे मैं तो अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सौठे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूँगा। हे परमेश्वर पिता, हम अगर आपके प्रभु परमेश्वर पिता हम डर भूमि चल सकते हैं, आपकी संगति में जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके वचन में कहता है संकट के दिन तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। कहा हे परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, हम इसी घड़ी आपके डर भय में चलने लगे पिता, क्योंकि हमारा स्वभाव आपसे भरा है, बुरी चरित्र है हमारा, बुरा ज्ञान है हमारा, बुरा सोच है, बुरा विचार है, बुरा हर एक समझ है, विचार है। प्रभु हमको समझ और बुद्धि ज्ञान ताकत देना, इस मसीह के नाम से प्रभु सहायता और मदद करना। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता सहायता और मदद करना। प्रभु आप हर एक जन को ब्लेस कीजिए, सहायता और मदद कीजिए पिता, ताकि प्रभु जी हम हर पल हर समय प्रभु तेरे डर भय में हम जीवन बिता सकें, तेरी इच्छा और तेरी मर्जी के अनुसार हम चल सकें, तेरी इच्छाओं को हम पूरी कर सकें। प्रभु हमारी सहायता और मदद करना, अगुवाई करना। और जितने मसीह भाई बहन पिता आज तेरे डर भय में चलते हैं, क्योंकि वचन कहता है हे यहोवा के डरवैयो उसका भय मानो, क्योंकि वचन कहता है सचमुच में वचन जो कहता है उसके अनुसार आपको जीवन बिताना है। क्योंकि राजा सुलेमान भी कहता है हे आलसियों चींटी के पास में जाओ और उनके कार्यों पर ध्यान दो,
और मेरे प्रियो तुम बुद्धिमान हो जाओ कहा। सचमुच में उनके कार्यों को देखकर, उनके जो है हर एक कामों को देखकर हमको बुद्धिमान बनना है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, परमेश्वर पिता का महिमा करो, यीशु का धन्यवाद करो। यीशु आपको छू लेगा, यीशु आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर आपके दिल में, आपके मन में रहता है। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो, इसलिए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। आपको ज़रूर बचाएगा, आपको ज़रूर छुड़ाएगा और आपको जो है परमेश्वर नया बल, नया ताकत, नया हिम्मत, नया सामर्थ, वो पावरफुल आत्मा देगा। आप सब लोग मन लगाकर सुनो। आपके घर में जो भी चिंता है, आपके घर में समस्या है, जैसा कि एक भाई जो है कमेंट में जो है मेरे को कहा था, भैया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करना। सचमुच यस, हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो आपको, लेकिन अपने जीवन को बदलना होगा, प्रार्थना के प्रति मन लगाना होगा, वचन के प्रति आपको मन लगाना होगा, वचन के प्रति आपका जीवन होना चाहिए, वचन के प्रति आपका संगति होना चाहिए। तभी आप जो है परमेश्वर से नई नई आशीष को देखना चाहेंगे और नई नई आशीष परमेश्वर आपको देगा और आपके जीवन को बदल देगा। स्वर्ग से वो परमेश्वर सुनेगा, वो दानियल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो राजा हिजकिय्याह का परमेश्वर, वो परमेश्वर पिता जो है अब अय्यूब का परमेश्वर पिता और एलिय्याह का परमेश्वर आपको बचाएगा, हमको बचाएगा। और संसार में जितने लोग यीशु मसीह को पुकारेंगे, परमेश्वर उन सबको पुकारेगा। इसलिए परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, यीशु की संगति में रहो, यीशु के डर भय में रहो, यीशु के वचनों को मानो, यीशु के वचनों को फॉलो करो मेरे प्रियो। बुराई को छोड़ो, भलाई करो, भलाई करो, भलाई करो। परमेश्वर आपको बचाएगा हर एक बुराई से, हर एक संगति से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक प्रकार के शैतानिक योजना, शैतानिक चाल, षड्यंत्रों से परमेश्वर आपको बचाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, दोधारी तलवार से भी चोखा है। उस परमेश्वर के मेरे प्रियो आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको पुकारना है, ढूंढना है, खोजना है। तभी परमेश्वर आपको सहायता और मदद करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा और आपको हर एक खतरों से, मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको बचाएगा और आपको छुड़ाएगा। इसलिए उस पिता का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। क्योंकि वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करने पाएगा कहा। सचमुच में हमको जो है राजा दाऊद के अनुसार वो हर हमेशा वचन में कहता है, उसके वचनों को पढ़ते हैं। जैसे भजन संहिता 121 में कहता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश और पृथ्वी का करता है कहा। सचमुच में यहोवा परमेश्वर जो है राजा दाऊद को मेरे प्रियो सामर्थ्य देता है, उसी प्रकार हमको भी देगा। दानियल को सामर्थ्य दिया मेरे प्रियो, राजा हिजकिय्याह को सामर्थ्य दिया, वो एलिय्याह को सामर्थ्य दिया, वो सामर्थ्य आपको भी देने वाला है। लेकिन आप विश्वास योग्य बने। जैसे अब्राहम को मेरे प्रियो, उन्होंने मेरे प्रियो उनके अंदर विश्वास देखा, उनके अंदर समर्पण देखा मेरे प्रियो। परमेश्वर उनको बहुतायत से आशीष किया, उनको नया नया मेरे प्रियो आशीष दिया और नई नई बल दिया, नई नई ताकत दिया और परमेश्वर आपको सहायता और मदद किया। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, सिखाएगा और समझाएगा। इसलिए उस पिता परमेश्वर का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद करना है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। परमेश्वर उसी से खुश होता है। क्योंकि भजन संहिता 30:9 में कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊँगा क्या मेरी मिट्टी धन्यवाद करने पाएगी? क्या मेरी मिट्टी सच्चाई का प्रचार कर पाएगी? नहीं, हमको अभी जिंदा है, तब तक हमको जीवित में मेरे प्रियो हम जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी इच्छा, उसकी मर्जी को पूरा करें। परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा, अगुवाई करेगा, ब्लेस करेगा। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। क्योंकि वचन कहता है, जवान सिंहों की तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी कहा। सचमुच में हमको मेरे प्रियो परमेश्वर हर पल, हर समय वो आशीष को देना चाहता है, लेकिन हम जो है पीछे मुकर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसलिए आप परमेश्वर पिता का जो आशीष आपको जो मिलता है वो आपको मिल नहीं पाता। इसलिए परमेश्वर पिता का आपको सच्चे मन से खुलकर आपको धन्यवाद देना है, खुलकर आपकी महिमा करना है, आराधना करना है, तारीफ करना है, बड़ाई करना है। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। आपको मेरे प्रियो हर एक आशीष को देगा जो संसार में मेरे प्रियो जितने भी आशीष हैं, परमेश्वर आपको सभी को जो है ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। सचमुच में आपको विश्वास करना है। परमेश्वर वचन सामर्थी है, सर्व सामर्थी है, सर्वज्ञानी है। वो परमेश्वर आपको जरूर बदलेगा। और मेरे प्रियो परमेश्वर आपके परिवार को, आपके घर को, जो शांति नहीं है आपके घर में, आपके परिवार में जो है कंगाली है, आपके परिवार में जो है गरीबी है, आपके परिवार में जो है दरिद्रता है, मेरे प्रियो उस सारे दरिद्रता को, कंगाली को, गरीबी को परमेश्वर दूर करने वाला है। क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर पिता आपके संग रहता है, आपके मेरे प्रियो पास में रहता है। क्योंकि यूहन्ना में कहता है, मेरे प्रियो सच्ची दाखलता मैं हूँ कहा यीशु मसीह, और मेरा पिता किसान है। जो डालियाँ मुझ में है
और वो नहीं फलती, उसको परमेश्वर काट देता है और छांट देता है। इसलिए हम अगर परमेश्वर के सम्मुख में बने रहना है, परमेश्वर की संगति में रहना है, तो हमको फल लाना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, उसके विचारों को परखना है, उसका कहना क्या है हमारे जीवन में, उसको हमको देखना है। तभी परमेश्वर हमको बदल देगा और मेरे पे परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, यीशु छूलेगा, आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। हर एक प्रकार के जो है पाप से, श्राप से परमेश्वर आपको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मनुष्य के पुत्र के कारण सताए जाते हो, धन्य हो तुम जो यीशु पिता परमेश्वर के कारण जो है सताए जाते हो। उस समय तुम आनंदित होना और उछलना और मगन होना कहा। सचमुच में हमको आनंदित होना है मेरे प्रियो, सचमुच में है। अगर आप वचन के अनुसार चलोगे तो सचमुच में वो आनंद और शांति और आपको ज्ञान और फल, वो सारी आत्मा का 9 फल परमेश्वर आपको देगा। क्योंकि अगर आपको मेरे प्रियो जब आपके साथ में लड़ाई झगड़ा कोई करेंगे, विरोध सताव करेंगे, तो मेरे प्रियो आज आपको बदलना होगा, आपको उस समय आनंदित होना होगा। आज मेरे प्रियो आपको जो है उस मेरे प्रियो विरोध में, उस सताव में आपको मेरे प्रियो हारना नहीं है। उस समय आनंदित होना है, मगन होना है, उछलना है, कूदना है, परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बन जाना है, परमेश्वर के सम्मुख में दीन हो जाना है। परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा, ब्लेस करेगा और आपको आशीष देगा। और मेरे प्रियो जितने भी परमेश्वर जो है आपके लिए कोड़े खाए, भाले बर्ची खाए, कांटों का मुकुट पहने गए, अपमान सहे गए, कितने जलील सही गए मेरे प्रियो, उसके द्वारा आप चंगे हो जाओगे, उसके द्वारा ठीक हो जाओगे, उसके सामर्थ्य के द्वारा आप चंगे हो जाओगे। क्योंकि सेनाओं का यहोवा, याकूब का परमेश्वर पिता, वो आपके हृदय में रहता है, वो आपके मन में रहता है, वो आपके दिल में रहता है, वो आपकी हर एक ज़रूरतों को, वो आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा, आपके कष्टों को, मुसीबतों को वो दूर करेगा और आपको बचाएगा, सिखाएगा और समझाएगा। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो, इसलिए उस पिता का महिमा करो, तारीफ करो, बड़ाई करो। वो परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता सहायता करना, मदद करना। आज कितने लोग संसार में जो है नाश हो रहे हैं पिता, प्रभु जी सभी को परमेश्वर पिता बचाओ। प्रभु जी हम पिता प्रार्थना करते हैं आज प्रभु जी हर एक परिवार में, जो मसीह परिवार में पिता आज शैतान लड़ाई करवाता है, झगड़ा करवाता है, गुस्सा, क्रोध, टेंशन करवाता है, जलन करवाता है पिता, आज यीशु छू ले, यीशु टच कर, यीशु उनको सामर्थ्य दे, यीशु उनको चंगा कर, यीशु उनको, उनके परमेश्वर पिता पापों को क्षमा कर, उनके अपराधों को प्रभु क्षमा कर। क्योंकि वचन कहता है तू मुझसे अंगीकार कर और मन से विश्वास कर कि परमेश्वर ने तुझे मरे हुए में जलाया है, तो सचमुच में तू निश्चय उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा, चंगाई पाएगा। कहा हे पिता हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हमारे अंदर प्रभु जी आपके सामर्थ्य को भेजिए पिता, ताकि हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में बड़ी आशीष का कारण ठहरने पाए पिता। उद्धार करता परमेश्वर पिता सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु विशेषकर प्रार्थना करता हूँ राजा, हालेलुया। पिता आपके वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहता है। सचमुच में हम दिन में चाहे रात में, हमको परमेश्वर की व्यवस्था से अर्थात उसके वचनों से हमको प्रसन्न रहना है, हमको आनंदित रहना है, हमको खुश रहना है, हमको डरना नहीं है। कभी भी लड़ाई झगड़ा होता है तो आपको मेरे पे निराश नहीं होना है, थकना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको बचाएगा, यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा, आपको ताकत देगा, आपको बल देगा, ज्ञान देगा। वो मेरे प्रियो आपको बचाएगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको मेरे प्रियो हर एक परेशानियों से, हर एक दिक्कतों से, समस्याओं से परमेश्वर आपको छुड़ाकर आपकी मेरे प्रियो हर एक जरूरतों को, हर एक मेरे प्रियो समस्याओं को परमेश्वर आपको बचाने वाला है। परमेश्वर यहोवा आपको छुड़ाने वाला है। परमेश्वर यहोवा आपकी हर एक मुसीबतों को बचाकर आपको दूर करेगा, चंगा करेगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा और आपको नया जीवन और नया बल, ताकत, हिम्मत देगा मेरे प्रियो। क्योंकि वचन भी कहता है, संकट के दिन तूने मुझे पुकारा और मैंने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। कहा और मेरे प्रियो निर्गमन 15:26 में कहता है, यदि तू मेरे वचन को तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी आज्ञाओं को माने, तो मैंने जितने रोग मिस्रियों पर भेजे हैं उसको तुझ पर ना भेजूंगा। कहा क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। कहा सचमुच में यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। जो भी रोग, जो भी बीमारी, जो भी महामारी, जो भी कंगाली, जो भी गरीबी, जो भी समस्या को परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। कब? परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, यदि तू मेरी आज्ञाओं को माने और तन मन से सुने और जो है उसके वचनों के अनुसार चले, तो वचन कहता है मैं जो है जितने मिस्रियों पर रोग भेजे थे, मिस्रियों पर बीमारी भेजे थे, उसको मैं कह रहा है मेरे प्रियो उसको तुम पर बिल्कुल नहीं भेजूंगा कह रहा है। तो मेरे प्रियो आपको अगर ऐसी बड़ी बड़ी आशीष को देखना चाहते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी सामर्थ को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर को कहना है पिता तेरा धन्यवाद, पिता तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, पिता तेरे हमारे जीवन में बड़े बड़े उपकार किए पिता, उसके लिए धन्यवाद कहते जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर को पुकारो, यीशु को खोजो, यीशु को ढूंढो, क्योंकि वचन भी कहता है मत्ती 6:33 में, इसलिए सबसे पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज कर तो वह सब वस्तु तुमको तुम्हारे लिए दे देंगे। कहा और मत्ती 7:7 में कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो पाओगे और खटखटाओगे तुम्हारे रास्ते खोले जाएंगे। कहा हे परमेश्वर
पिता आज यीशु के नाम से हर एक जन को प्रभु जी जो मांगते हैं पिता उनको मिलने पाए। लेकिन परमेश्वर पिता जो प्रभु जी वो परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हर एक जरूरतों को पूरा करने पाए। मेरे प्रियो आपको यह परमेश्वर के सम्मुख में घमंड के साथ नहीं मांगना है, आपको झुकना है, आपको मांगना है, मांगने का तरीका बदलना है, मांगने का मेरे प्रियो आपको जो है ढंग बदलना है। परमेश्वर आपको जरूर देगा अगर आप अपने जीवन को बदलेंगे। परमेश्वर आप जो है परमेश्वर से आप बदलेंगे अपने जीवन को, मांगने का तरीका बदलेंगे, मांगने का जो है वो मेरे प्रियो आपका ढंग बदलेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा, सहायता और मदद करेगा। यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा और आपको हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, समस्याओं से आज आजाद करेगा और ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर मेरे प्रियो आपके साथ में है, आपके दिल में है, आपके मन में है, आपके है अंदर रहता है मेरे प्रियो। इसलिए उस परमेश्वर पिता का आपको धन्यवाद करना है। रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, प्रभु को कहना है हे पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन में आपने बड़े बड़े उपकार किए उसके लिए धन्यवाद पिता। आपको मेरे प्रियो ऐसे कहना है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता सहायता करो, मदद करो पिता। हम पिता जगत की ज्योति बन जाएं, जगत की पत्री बन जाएं, क्योंकि वचन भी कहता है मैं तुम्हारे लिए जो पैर के लिए दीपक और मार्ग के लिए उज्याला बन गया हूँ कहा। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर सहायता और मदद करना यीशु मसीह के नाम से। हम पिता भजन संहिता 127 के अनुसार ना प्रधानों पर भरोसा करें ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति भी नहीं है कहा। और प्रभु आपने भजन संहिता प्रभु परमेश्वर पिता 100 में कहा हे सब जाति जाति के लोगों और हे राज के सब लोगों यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्वर से करो कहा। सचमुच में हमको मेरे प्रियो कभी हटना नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, कभी घबराना नहीं है। परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा, ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, सहायता और मदद करेगा। यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा, यीशु ब्लेस करेगा आपको मेरे प्रियो। हर एक कष्ट से, हर एक मुसीबतों से आपको आजाद करेगा, बचाएगा, छुड़ाएगा और सिखाएगा और समझाएगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता आपके हृदय में, आपके मन में, आपके दिल और दिमागों में रहता है। इसलिए उस पिता का आपको सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपको धन्यवाद चढ़ाना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको टच करेगा और बदल देगा और आपकी हर एक जरूरतों को, हर एक आवश्यकताओं को पूरा भी करेगा। और मेरे प्रियो आप जो है परमेश्वर की ओर से नई नई आशीष को देखेंगे, नई नई आशीष जो है परमेश्वर आपको देगा, नई नई सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा, आपको बचा लेगा, आपको छुड़ा लेगा। आपको मेरे प्रिय हर एक कष्ट से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आज परमेश्वर आपको बचाने वाला है, आज आपको परमेश्वर छुड़ाने वाला है। आज आपको परमेश्वर जो है नया जीवन, नया मन्ना और नए नए आशीष को परमेश्वर आपको देगा। इसलिए उस पिता का धन्यवाद करो, इसलिए उस पिता का, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आपको जरूर छुएगा, आपको जरूर टच करेगा, जरूर ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा। इसलिए हम पिता का धन्यवाद करें मेरे प्रियो। जितने मसीह भाई बहन आज सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस पिता को पुकार रहे हैं, उस पिता के पास में जो है नम्र और दीन होकर अपने जीवन को जो है बदल रहे हैं, उनको परमेश्वर जो है आज उनके परिवार को, उनके घर को, उनके द्वार को, उनकी खेती को, उनके बाड़ी को, उनके बिजनेस को, उनके ऑफिस को, उनके जो है बच्चों को, उनके हर एक चीज़ों को परमेश्वर आज अपने आत्मा से भर देगा, अपने सामर्थ्य से भर देगा, अपने ज्ञान से भर देगा, अपने जो है सर्व सामर्थ्य हाथों को बढ़ाकर, अपने लहूलुहान हाथों को बढ़ाकर उनके हर एक परिस्थिति को परमेश्वर ठीक करेगा। यीशु छू लेगा, यीशु उनको छंग करेगा, यीशु उनको बचाएगा, यीशु उनको आजाद करेगा। यीशु परमेश्वर पिता जो है उनको छूकर बचाने वाला है, यीशु उनको छुड़ाने वाला है। यीशु उनको हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से परमेश्वर उनको आजाद करेगा और बचाएगा, छुड़ाएगा, समझाएगा, सिखाएगा। इसलिए उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो, इसलिए उस पिता परमेश्वर की महिमा करो, इसलिए उस पिता परमेश्वर का आराधना करो, इसलिए उस पिता परमेश्वर की महिमा करो, बड़ाई करो, प्रशंसा करो। आपको जरूर बदलेगा, आपको जरूर छुएगा, आपको जरूर टच करेगा, आपको मेरे प्रियो परमेश्वर बचाएगा, परमेश्वर छुड़ाएगा। परमेश्वर आपको मेरे हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको आजाद करेगा और आपको ऊँचा करेगा, आपको उठाएगा, आपको सिखाएगा और समझाएगा, आपको बदल देगा। और आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी समस्या में हो, परमेश्वर आपको जरूर सहायता और मदद करेगा। क्योंकि सेनाओं का यहोवा कहता है धन्य हो तुम जो यहोवा को भय मानते हो, उसके डर में चलते हो, उसके कहना में चलते हो, उसके बताए हुए मार्ग में चलते हो। परमेश्वर आपको छुएगा। अंत में मेरे प्रिय परमेश्वर के सम्मुख में आपको मेरे प्रिय झुकना है, परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को व्यतीत करना है। परमेश्वर आपको जरूर सहायता करेगा, मदद करेगा, ब्लेस करेगा। यीशु छू लेगा, यीशु टच करेगा, यीशु आपको बचाएगा, यीशु आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रिय विश्वास करो,
परमेश्वर के जितने भी जन हैं आज परमेश्वर उनको बदल देगा। परमेश्वर आपको आज आपको छुएगा, परमेश्वर आज आपको बदल देगा, परमेश्वर आज आपको मेरे प्रियो बचाएगा, परमेश्वर आज आपको छुएगा। क्योंकि मेरे प्रियो सेनाओं का यहोवा याकूब का परमेश्वर पिता मेरे प्रियो आपके साथ में है, आपके अंदर में रहता है, आपके पास में रहता है, आपके मन में रहता है, आपके दिल में रहता है, आपके मेरे प्रियो करीब में रहता है। उस पिता का धन्यवाद करो, उस यीशु का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय में और आपके मन में आएगा और बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, आपको सिखाएगा और समझाएगा। मेरे प्रियो आप आज कहना है प्रभु मैं बदल रहा हूँ, प्रभु मेरे जीवन को बदलो, यीशु मेरे जीवन को छू लो, यीशु पिता मेरे मन को बदल दो, यीशु मेरे हृदय को छू लो, यीशु मेरे मन को बदल दो, यीशु मेरे हर एक गलती गुनाहों को क्षमा करो और मेरे को जो है सारे पापों से, मेरे सारे अपराधों को, मेरे सारे गुनाहों को आज जो है क्षमा करो। ताकि जो है परमेश्वर जो है आपको हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक बंधन से, हर एक जो है कंगाली से, हर एक गरीबी से परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा, जरूर बचाएगा और सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आप सहायता किया, मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु आपने छू लिया, यीशु आपने टच कर दिया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने उनको बचा लिया, आपने उनको छुड़ा लिया, आपने उनको प्रभु जी हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपने आज़ाद किया, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आज का जो है ये प्रार्थना करना व्यर्थ ना हो, लेकिन प्रभु जी हर एक मसीह भाई बहन का प्रभु जी उद्धार का कारण हो, प्रभु छुटकारा का कारण हो, हर एक जन का जीवन बदल जाए, हर एक जन का मन बदल जाए। जो विश्वास के साथ अपने जीवन के लिए प्रार्थना को सुनते हैं या अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर उनको जरूर बदलेगा। आज परमेश्वर उनको जरूर छुएगा, आज परमेश्वर उनको जरूर बचाएगा, सिखाएगा और समझाएगा। क्योंकि उद्धार करता परमेश्वर पिता वो वचन कहता है, धन्य हो तुम जो मेरी आज्ञाओं को मानते हो। क्योंकि नीति वचन में राजा सुलेमान कहता है, सबसे अधिक तू मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, यीशु का धन्यवाद करो। यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको टच करेगा, ब्लेस करेगा, सहायता और मदद करेगा और आपको हर एक कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानियों से आपको आजाद करेगा और छू लेगा और टच करेगा। हालेलुया। पिता आपकी स्तुति हो और तारीफ हो, हमको आपने बचाया, हमको आपने छुड़ा लिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के शाम हर एक जन प्रभु जी ब्लेस हुए, सहायता और मदद पाएँ। पवित्र आत्मा आप हर एक जन के परिवारों में, हर एक जन के घरों में, हर एक जन के द्वारों में आज यीशु के नाम से तेरी अग्नि का बाड़ा हो जाए और प्रभु जी लाखों स्वर्गदूतों का पहरा हो जाए और यीशु छू ले, यीशु टच कर, यीशु बचा ले, यीशु उनको छुड़ा ले। ताकि परमेश्वर जो है आपको जरूर कष्टों से, हर एक मुसीबतों से, दिक्कतों से, परेशानी से आपको आजाद करेगा, आपको बचाएगा और छुड़ाएगा, आपको सहायता और मदद करेगा। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।